सीते राम कथा हृदयम। देवी, आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर यदि मेरे द्वारा नहीं मिला तो निसंदेह आप उस पर विचार करेंगी और आप चिंतित हो जाएंगी। कैकेयी माता के बारे में मेरे विचार जाने बिना मुझसे प्रश्न नहीं कर पाएंगी। प्रयास करूंगा कि ऐसी परिस्थिति हमारे समक्ष कभी भी ना आए देवी। इसीलिए आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मन में किसी प्रकार की कोई चिंता हो, तो निसंकोच आप अपनी बात मुझसे आकर कह सकती हैं। स्वामी, आपके शब्द मुझ में साहस भर रहे और भय को दूर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इन दिनों कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको भय लगा हो? ऐसा नहीं है स्वामी। अपने परिवार के दोषों के बारे में सोचना और आपसे वही बातें कहना ये सही नहीं है, इसी डर में थी। दोष को अगर दोष के रूप में बताना हो तो फिर भय कैसा? कैकेयी माता का लालची स्वभाव एक दोष है और इस दोष के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हम उनसे ये नहीं कह सकते और ना ही इसे दूसरों से। जिस प्रकार भ्राता राम का सम्मान करता हूँ उसी प्रकार भ्राता भरत का भी, परंतु सदैव भ्राता राम की छाया बनकर रहूंगा। यदि माता कैकेयी भ्राता भरत को हमारे निकट नहीं आने देती तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उर्मिला, हमें नहीं लगता कि आपको इस पर बात करने की आवश्यकता है, परंतु कैकेयी माता भी आपकी माँ समान ही है। परंतु मेरा माता कौशल्या और माता सुमित्रा से कैकेयी माता से ज्यादा स्नेह है और इसका कारण उन दोनों माताओं का स्वभाव है। महाराज की जय हो। बताइए, क्या आपको अपने नागर संचरा में कुछ विशेष मिला? जी हाँ प्रभु, मैं उसी विषय में आपको अवगत कराने आया हूँ। अच्छा है, कृपया आगे बढ़े। नगर में एक महिला अकेली बैठी विलाप कर रही थी। मैंने उससे कारण पूछा तो मेरे दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि महाराज ही हैं। मैं इसे उनके सामने कैसे व्यक्त करूं? उन्हें बताने का धैर्य मुझ में नहीं। चले जाओ यहाँ से। तो कृपया उस महिला को यहाँ लेकर आइए। मैं स्वयं ही उनसे पूछूंगा कि उनके दर्द का कारण क्या है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है उससे चिंतित हैं? नहीं शूरकीर्ति, बात मुझ पर आती है तब आपने वही प्रश्न पूछा है जो आपको पूछना था। मैं और लक्ष्मण छोटी माँ के प्रति एक जैसी ही भावना रखते हैं, क्योंकि छोटी माँ के कारण मेरी माँ को बहुत पीड़ा हुई है। मुझे वो आज भी ज्ञात है। बस यही कारण है। लक्ष्मण भरत से दूर रहता है और मैं उसके साथ। स्वामी, एक ही विषय पर आप दोनों की राय अलग अलग कैसे हो सकती है? मैं समझी नहीं। श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण का स्वभाव है कि उसको जो भी गलत लगता है उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है।
ये जाने बिना कि उसकी बात से किसी के दिल को ठेस पहुंचेगी या नहीं। लेकिन जब बात मुझ पर आती है तब मैं अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ और मैं उनसे दूरी बना लेता हूँ। लक्ष्मण का ऐसा स्वभाव है कि छोटी माँ की गलतियों को बताकर वो भरत का दिल दुखाना नहीं चाहता है, इसलिए भरत से दूर रहता है। मैं और लक्ष्मण भी भरत के सामने छोटी माँ की गलतियों को भुलाकर चुप रहता हूँ। हमारे इस तरह का व्यवहार का कारण ही यही है, इसलिए हम चारों भाइयों के बीच में बहुत ही सुंदर और मजबूत रिश्ता बना रहे। स्वामी, आपका यह संबंध सदैव ऐसा ही बना रहे, संसार के लिए उदाहरण बने, गुण दोष के अनुसार निकट रहे या दूर रहे। आपकी ये बुद्धि, आपका विवेक बहुत मूल्यवान है। आपकी सहोदरियां भी कुछ कम नहीं है। आप लोगों में भी एकता है, सद्बुद्धि है। ये कैसे आवश्यक है कि मैं आप सहोदरियों में अंतर ही नहीं ढूंढ पा रहा, चाहे ऐसी परिस्थिति आई ही ना हो। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमारी सहोदरियों के प्रति प्रेम ये कभी भी नहीं बदलेगा। उसी तरह हमारे सहोदरों के बीच का बंधन कभी नहीं बदल सकता। इस अयोध्या में चाहे चाची हो या मंत्रा हो, कोई दोष नहीं है उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर पड़े। इसी प्रकार हमारे प्रेम के बीच में कोई उलझन नहीं आनी चाहिए। मुझे इस महल में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि आपने मुझसे पूछा था, इसलिए अपने दुख का कारण महाराज ही है ऐसा मैंने कहा। क्या इसीलिए इसकी सजा देने के लिए आप मुझे महल में लाए हैं? मुझे बताइए कि आप मुझे क्या सजा देंगे? माताश्री, आपको सजा दिलवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार आपने हमारे सामने अपनी समस्याएं बताई है, प्रभु को भी बताइए। आइए देखिए, राजकुमार रामचंद्र प्रभु प्रस्थान कर रहे हैं। आपके मन में जो भी दुविधा है आप इन्हें बताइए। प्रभु रामचंद्र। माता, आप हमारे ज्येष्ठ हैं, हमें आपसे आशीर्वाद मिलना चाहिए। कृपया हमें आशीर्वाद दें। अरे महानुभाव, आप इतने गुणवान हैं। भविष्य में मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मेरी परेशानी का कारण महाराज है। कृपया मुझे वापस जाने दीजिए। माता, आप चिंता ना करें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपके कष्ट का कारण जानने के लिए ही हमने अपने चार को भेजा था आपको लेकर आने के लिए। कृपया अपने भय को त्याग कर आप हमें अपनी उदासी का कारण बताइए माता। तत्पश्चात हम इसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। हे भगवान, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मेरे दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि महाराज है। अब मैं उनके बेटे के सामने ये सब कैसे बताऊं? माता, हो सकता है हमारे राज सदस्य का कोई व्यक्ति हो जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है। कृपया आप मुझे बताइए, मैं आपके दुख का निवारण अवश्य करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आप मुझे जाने नहीं देंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपसे सब सच कहूंगी। मैं अपने पति की पहली पत्नी हूँ। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने 2 और शादियां की। उसके बाद हमारा प्रेम बहुत कम हो गया। उनका सारा प्रेम छोटी पत्नी के प्रति उमड़ने लगा। महाराज ने भी 3 शादी की ऐसा कहा।
तो फिर मैंने 3 शादी की, इसमें गलत क्या है? जैसा राजा वैसी ही प्रजा। उनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई। अब मुझे बताइए, मैं पति से शिकायत करूं या महाराजा से शिकायत करूं? मैं बहुत उलझन में हूं। इसीलिए जब इन्होंने मेरे कष्ट का कारण पूछा तो मैंने महाराजा का नाम लिया। मेरे प्रभु मुझे क्षमा करे, भविष्य में ऐसा नहीं कहूंगी। कृपया मुझे जाने दीजिए। चिंता मत कीजिए माता, चिंता मत कीजिए। हम समझ सकते हैं कि आप कितनी कष्ट से गुजरी हैं। अब हमारे 4 आपको अपने गृह तक पहुंचा देंगे माता। आपकी समस्या का समाधान खोजने के लिए हम अवश्य कदम उठाएंगे। 4, कृपया माता जी को उनके निवास तक छोड़ दीजिए। अवश्य महाराज, आइए। सीते राम कथा हृदयं